हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस करेंगे नया चैप्टर थर्ड ऑफ क्लास 12th एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। और फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट होता है आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और इसको हम डिनोट करते हैं आई से। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। हियर एवरेज करंट इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल टी। चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक करंट। एवरेज करंट निकालना होगा तो चेंज डेल क्यू, कितना आपका चार्ज फ्लो किया किसी क्रॉस सेक्शन से और कितना आपका टाइम लगा, उन दोनों के रेशियो को हम बोलेंगे एवरेज करंट। आई इंस्टेंटेनियस क्या हो जाता है आपका? आई इंस्टेंटेनियस हो जाता है आपका डी क्यू बाई डी टी, और क्यू इजकल टू आई इंटू डी क्यू इजकल टू आई इंटू डी टी, या क्यू इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू डी टी। और इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू डी टी को क्या बोलेंगे हम? This is the area under the graph IT। फिर से देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जो करंट होता है वो चार्ज के फ्लो के रेट पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 1 कूलाम का चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो करे तो जो करंट बनेगा वो 1 कूलाम पर सेकेंड बनेगा। लेकिन अगर यही चार्ज 1 कूलाम का चार्ज 0.01 सेकेंड में फ्लो कर जाए किसी क्रॉस सेक्शन से, तो आपका जो करंट बनेगा कितना बनेगा? 1/0.01 10⁻² कूलाम पर सेकेंड। तो आप देख सकते हैं कि टाइम यहाँ पे कम हो गया, 1 से कितना हो गया? 0.01 सेकेंड। तो करंट क्या हो गया? 1 से 100 कूलाम पर सेकेंड हो गया। मींस जो करंट आपका होता है करंट किस पे डिपेंड करता है? चार्ज के फ्लो के रेट पे डिपेंड करता है। एवरेज करंट निकालना तो एवरेज करंट आपका हो जाएगा डेल क्यू अपॉन डेल टी। इंस्टेंटेनियस करंट निकालना तो अगर क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है तो डी क्यू बाई डी टी करेंगे तो हमें इंस्टेंटेनियस करंट मिल जाएगा। तो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं डी क्यू इक्वल टू आई इंटू डी टी और क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू डी टी। तो जो अगर आई और टाइम का अगर हमें ग्राफ पता हो तो उसका अगर एरिया हम फाइंड आउट कर लें तो एरिया हमें क्या दे देगा? चार्ज फ्लो रेट दे देगा। अब आपका जो करंट होता है, करंट कैसी क्वांटिटी होती है? करंट आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। करंट में मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस डायरेक्शन भी होती है, लेकिन तब भी इसको हम किस में रखते हैं? स्केलर क्वांटिटी में रखते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका करंट होता है वो वेक्टर एडिशन का फॉलो नहीं करता। जो वेक्टर एडिशन का लॉ होता है उसको फॉलो करना मस्ट होता है किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट आपकी कैसी क्वांटिटी बन जाती है? स्केलर क्वांटिटी बन जाती है। इसकी जो डायरेक्शन हम लेते हैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में हम करंट की डायरेक्शन लेते हैं, या जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज आपका फ्लो कर रहा है उसी के डायरेक्शन में हम करंट की डायरेक्शन को एज्यूम करते हैं। अब इस पे देख लो करंट पे कितने टाइप्स के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, वो हमने यहाँ पे ले लिए हैं। तो आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि आपका चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है और हमें फाइंड करना है करंट की वैल्यू एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड। तो हमें पता है कि आई इक्वल टू आपको किसी इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है, किसी पार्टिकुलर टाइम पे निकालना है, तो आई इंस्टेंटेनियस इक्वल टू आपका हो जाता है डी क्यू अपॉन डी टी। डी अपॉन डी टी फंक्शन गिवन है 5t² प्लस 3t प्लस 1। यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो 5t² का डिफ्रेंशिएशन 2t, 3t का डिफ्रेंशिएशन 1 और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0। तो आ जाएगा आपका 10t प्लस 3। यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 13
एम्पियर। टी इक्वल टू 1 हम पुट कर देंगे तो 10 इंटू 1 10 हो जाएगा प्लस 13 एम्पियर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा इस वाले प्रॉब्लम का। ठीक है, तो मतलब अगर चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है तो अगर हमें करंट की वैल्यू पूछता है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उस जो भी फंक्शन टाइम का गिवन है उसे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे और जिस भी टाइम पे हमें करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है वो टाइम हम वहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें करंट की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है एन इलेक्ट्रिक गन एमिट्स 2.0 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, व्हाट इलेक्ट्रिक करंट डज दिस करस्पॉन्ड टू। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड कितने फ्लो कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड हमें गिवन है 2.0 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। तो हम निकाल लेंगे यहाँ से कि पर सेकेंड कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। चार्ज फ्लोन पर सेकेंड क्या हो जाएगा, ये चार्ज फ्लोन पर सेकेंड हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड इनटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, कितना होता है आप लोगों को पता होगा कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको सॉल्व कर लेंगे तो जाएगा 3.2, ये जाएगा 10⁻⁻3। 2 को 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.2 हो जाएगा। 16 पावर यहाँ पे माइनस, तो -3 हो जाएगा कूलम पर सेकंड मीन्स और एम्पियर। एम्पियर क्या होता है कि यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे जो SI यूनिट ऑफ करंट होता है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है 1 एम्पियर या 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। तो आपका करंट कितना हो जाएगा यहाँ पे 3.2 इंटू 10⁻³ कूलम पर सेकेंड आपका करंट हो जाएगा। दिस विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रॉब्लम है द इलेक्ट्रिक करंट एग्जिस्टिंग इन ए डिस्चार्ज ट्यूब इज 2.0 माइक्रोकूलम। हाउ मच चार्ज इज ट्रांसफर्ड क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब इन 5 मिनट्स। तो हमें यहाँ पे गिवन है करंट की वैल्यू कितना गिवन है 2.0 माइक्रो एम्पियर, या इसको एम्पियर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 2.0 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। और हमें टाइम गिवन है 5 मिनट, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे सेकेंड में तो 5 इंटू 60 हो जाएगा, तो जाएगा 300 सेकेंड हो जाएगा। अब ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं तो I इक्वल टू क्या होता है Q/T, यहाँ से Q इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू टी। तो 2.0 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 300 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 600 इंटू 10⁻⁻6, जिसको हम राइट कर सकते हैं 6 इंटू 10⁻⁻4 कूलम। ठीक है, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। हमें क्या निकालना था, चार्ज निकालना था। चार्ज यहाँ से आ गया 6 इंटू 10⁻⁻4 कूलम। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें गिवन है कि द करंट थ्रू ए वायर डिपेंड्स ऑन टाइम एज I इक्वल टू I0 अल्फ़ा टी। यहाँ पे I0 की वैल्यू हमें गिवन है 10 एम्पियर और अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है 4 एम्पियर पर सेकेंड। फाइंड द चार्ज क्रॉस्ड थ्रू ए सेक्शन ऑफ द वायर इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में जितना चार्ज आपका क्रॉस करता है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपका करंट क्या है, कांस्टेंट तो है नहीं, I इंटू टी नहीं कर सकते। करंट क्या है आपका, वेरिएबल है। तो चार्ज निकालने के लिए हम ये वाला यूज करेंगे आपका Q इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I इंटू डी टी। तो Q इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I इंटू डी टी कितने टाइम में निकालना है 10 सेकेंड, मतलब 0 to 10 इसकी लिमिट हो जाएगी। तो इंटीग्रेशन ऑफ हम करेंगे I0 प्लस अल्फ़ा टी इंटू डी टी 0 to 10, इसको हम ब्रेक कर लेंगे I0 इंटू डी टी 0 to 10 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ अल्फ़ा टी डी टी 0 to 10। I0 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी आपका टी बन जाएगा। लिमिट यहाँ पे है आपका कितना 0 to
10 प्लस अल्फ़ा तो कांस्टेंट है और टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा t²/2। लिमिट कितना है 0 to 10। लिमिट पुट कर देते हैं, आई नॉट की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। आई नॉट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10, लिमिट कितनी है 10, 0 हो जाएगा पूरा। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो उसको हम राइट नहीं कर रहे हैं। प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 4 और टी की वैल्यू 10 × 10/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 100 2 = 4, 100 200 300 आ जाएगा। ये 300 कूलम चार्ज बन जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं, एक बार दोबारा देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हमने डिफाइन किया। इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है आपका, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हो जाता है, I = Q/T। एवरेज करंट होता है ΔQ/ΔT। इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, dQ/dt। कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है। इसको स्केलर में इसलिए रखते हैं क्योंकि ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। यहाँ से हम देखो dQ = I × dt राइट कर सकते हैं। Q = इंटीग्रेशन ऑफ I × dt और इंटीग्रेशन ऑफ I × dt ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है एरिया अंडर द ग्राफ I × t। अब यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट देखेंगे तो चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम, टाइम की यूनिट क्या होती है कूलम पर सेकेंड, और इसकी SI यूनिट क्या होती है, SI यूनिट होती है SI यूनिट ऑफ करंट क्या होता है आपका, एम्पियर होता है। और 1 एम्पियर = हम बोल सकते हैं 1 कूलम पर सेकेंड। ठीक है, और करंट पे बेसिस ये आपके इस टाइप्स के प्रॉब्लम बन सकते हैं। एक प्रॉब्लम और आपका बन सकता है, सपोज करो कि अगर आपको इस तरीके से कोई ग्राफ गिवन है करंट और टाइम का, और आपसे चार्ज पूछ रहा है। ठीक है, इस तरीके से टाइम कुछ दे रखा है, चार्ज यहाँ पे दे, करंट की वैल्यू दे रखा है, और आपसे चार्ज पूछता है किसी भी टाइम इंटरवल में। तो उस टाइम इंटरवल में क्या करेंगे, इस ग्राफ का हम एरिया निकाल लेंगे और ए एरिया में क्या दे देगा, वहाँ पे चार्ज फ्लो दे देगा। ठीक है।